सबसे पहले आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ। एक नासिक के वाचनालय ने मुझे आज एक पुरस्कार दिया था, उसका कार्यक्रम हुआ। वो सब नासिक से यहाँ 60-70 लोग यहाँ आए थे। वो कार्यक्रम में हमारे 5-6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री जी उपस्थित भी थे उस एरिया के। तो सबके भाषण होते हुए थोड़ा समय लग गया। वैसे आज का जो बात मैं आपको कह रहा हूँ उसमें आपसे मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में ये रोड एक्सीडेंट से बहुत गंभीर समस्या है। आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं। आज से 25 दिन पहले हमारे वर्धा ज़िले में MBBS के फर्स्ट ईयर के 7 विद्यार्थी का गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी स्पीड में थी और उसमें गाड़ी नीचे गिर गई और 7 के 7 बच्चे मर गए। उसमें रहांग डाले करके गोंदिया ज़िले में तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उसके MLA है। उनका लड़का, एक ही लड़का था बेचारे को, उसका निधन हो गया। और मैं उसको मिलने के लिए उनके घर गोंदिया ज़िले में तिरोड़ा में उनके घर गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम एक 40-42 साल का जवान आदमी, छोटे बच्चे जैसा, 10 से 15 मिनट रो रहा था। उसकी पत्नी का बोलना ही बंद हो गया था। तो ये रोड एक्सीडेंट से 7 बच्चे मर गए एक समय। और अभी भी इसका सीरियसनेस और इसका जो सेंसिटिव मैटर है, इसका महत्व शायद लोगों में आ नहीं रहा और हम शायद समझाने में कम पड़ रहे हैं। तो हमने अलग अलग निर्णय के, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या करना, रोड इंजीनियरिंग में क्या करना, रोड सेफ्टी के लिए कानून में क्या करना, लोगों को, बच्चों को इसको पढ़ाने के लिए क्या करना, फिर इमरजेंसी में एक्सीडेंट हुआ तो उनको मदद कैसे करना। तो चारों में काम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। पर लोगों में जो अवेयरनेस है, जो दुनिया के देशों में है, वो 0 टॉलरेंस इसमें आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स कम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ वो परिणाम केवल तमिलनाडु में थोड़ा हुआ था। तो ये ऑटोमोबाइल सेफ्टी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ, ये 1.5 लाख पीपल आर किल्ड एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट्स। GDP लॉस ऑफ 3.14% ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। उसका एक्सपोर्ट इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का 3.5 लाख करोड़ है। और मैंने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर इसको 15 लाख करोड़ का करेंगे। और ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली ये इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है। और GDP ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली ये इंडस्ट्री है। ऑलमोस्ट ऑल ऑटो कंपनीज एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिव व्हीकल्स इन इंटरनेशनल मार्केट। आपको पता होगा हमारी बजाज, TVS और हीरो, इसका 50% 2 व्हीलर एक्सपोर्ट होता है। अब हमारे यहाँ इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन भी आया है। हमारा अभी जो इंपोर्ट बिल है वो 8 लाख करोड़ का है। और हम जिस प्रकार से इसमें काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो पाएगा तो 25 लाख करोड़ 5 साल में ये बिल होगा। और डीजल से प्रदूषण दिल्ली में कितना बढ़ेगा, आप आ नहीं पाओगे ऑफिस में, इतना डीजल पेट्रोल के कारण। ये इसके लिए हमने अभी ग्रीन हाइड्रोजन भी लाया है। मैं एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहा हूँ, जिसको मैं आपको 15 मार्च को बुलाऊंगा। 15 मार्च 16 मार्च को मैंने टोयोटा कंपनी की एक ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी पायलट प्रोजेक्ट करके लाई है। गाड़ी आई है, पर फरीदाबाद में इंडियन ऑयल की लेबॉर्ट्री में है, उसमें गैस भरना है ग्रीन हाइड्रोजन। उसके कुछ इक्विपमेंट अमेरिका से आने वाले हैं, वो अभी आएंगे। और वो 15 मार्च को वहाँ पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन भरेंगे। वो प्रेशराइज होता है। और उसके बाद मैं यही अपने घर पर ये गाड़ी लॉन्च करूँगा। और मैं आप में से सबको दिन भर ये गाड़ी में घुमाऊँगा कि आप लोगों को लिखकर बोले कि पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलता है और गाड़ी चलती है, प्रदूषण कुछ नहीं होता। तो ये मैं 15 मार्च के बाद 15 या 16 मार्च को आपको बताऊंगा। तो इसके प्रचार से बहुत उपयोग होगा। ये जो
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिसके लिए आज आपको बुलाया है, उसमें जो की इश्यूज़ है जो व्हीकल के डिज़ाइन के साथ रिलेटेड है, वो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें हम कुछ निर्णय कर रहे हैं। पहला ऐसा है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हमारे देश में क्या है और दुनिया के बाकी देशों में, वर्ल्ड में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है, हमारे यहाँ टेस्टिंग एजेंसी कैसी है, वर्ल्ड में कैसी है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है पूरे, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको कुणाल जोशी करके भी और हमारे अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, तो आप इंडिविजुअली भी इनको ऑफिस में जाकर मिलकर ये पूरी बातों को टेक्निकली समझो, क्योंकि लोगों में ये सही जाना बहुत आवश्यक है। अब इसमें हार्मोनाइजेशन विथ यूएन रेगुलेशंस, अभी यूएन के भी रेगुलेशंस है और यूरोपियन भी स्टैंडर्ड्स है। आज ही सेक्रेटरी और अधिकारियों की हमारी मीटिंग हुई और हमने ये तय किया है कि हम दोनों का स्टडी करके इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है, ये पहली बार मुझे आज पता, मुझे अभी तक मुझे मालूम नहीं था कि एक गाड़ी जो बनती है एक कंपनी की, फॉर एग्जांपल सुजुकी की, तो उसका इंडियन मॉडल एक स्टैंडर्ड का है, अफ्रीकन मॉडल एक स्टैंडर्ड का है और जापान का एक का है। बोर्ड वही लगा हुआ है पर उस देश के नॉर्म्स अलग हैं। तो ये हम लोग सेफ्टी के दृष्टि से इसमें हार्मोनाइजेशन करना चाहते हैं। लो सेफ्टी स्पेसिफिकेशन ऑफ स्मॉलर व्हीकल्स, ये भी हमारा इशू है। क्रिएटिंग ए कंज्यूमर अवेयरनेस रिगार्डिंग सेफ्टी, ये जो स्टार रेटिंग होता है ना, फ्रीज लेने के लिए जाते हैं आपने स्टार रेटिंग, तो पब्लिक में अवेयरनेस करके इसका टेस्टिंग करके स्टार्टिंग ए कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी, कि सेफ्टी के हिसाब से कौन सी गाड़ी अच्छी है, इसके स्टैंडर्ड्स, उसके अथॉरिटी, ये सब हम फॉर्मुलेट करने के लिए बैठे हैं। फिर एनर्जी ऑफ क्रैश रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, अभी जैसे मेरे समझ में नहीं आया कि ये गाड़ी जो नागपुर में एक्सीडेंट हुआ, इसमें 7 के 7 बच्चे मर गए, और गाड़ी का नाम कंपनी का मैं नहीं लेता, पर मुझे लगता कि उस गाड़ी में अगर 6 पूरे एयरबैग्स होती तो शायद मुझे लगता है कि 7 के 7 लोग भी बच सकते थे। ये मेरा गट फीलिंग है, और ये एयरबैग से बचते भी हैं अनेक बार इतनी क्रैश टेस्ट में। तो अभी ये जो इसके बारे में ARI के लोग अभी बैठे थे मेरे साथ, तो उनके साथ भी चर्चा हुई, और एनर्जी ऑफ क्रैश रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, इसके बारे में वर्ल्ड स्टैंडर्ड में क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है, वो भी हम कर रहे हैं। नीड टू इम्प्रूव व्हीकल इंटीग्रिटी, ओवरऑल उसमें जैसे हमने 6 एयरबैग्स मैंडेटरी की, पहले इकोनॉमिक मॉडल में नहीं था, तो मैंने एक सवाल पूछा मैन्युफैक्चरर को कि गरीब लोग मरे और धनवान लोग बचे, ऐसे पॉलिसी है क्या? जब रोड सेफ्टी में अगर जान बचनी है तो गरीब की भी बचनी चाहिए, उसकी भी आप क्यों नहीं करते हैं? अब जब नंबर बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब इंडिया में मैंने एयरबैग्स मैन्युफैक्चरर को बुलाया था, थोड़ा टेक्निकली है, थोड़े पार्ट बाहर से आते थे, पर अभी हिंदुस्तान में स्टार्टअप शुरू हुए, 6 कंपनीज़ हैं। एयरबैग्स की डिमांड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अब कम से कम 5 गुना 6 गुना बढ़ी, तो वो लार्ज नंबर पे वॉल्यूम तैयार होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। पर थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ी भी तो भी हमको गरीब हो धनवान हो सबके लाइफ की चिंता करना है, सेफ्टी की। तो हमने ये जो एनर्जी ऑफ क्रैश रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, इसके बारे में हम लोग उसका स्टैंडर्ड मानक तय करेंगे। हमें इसको कैसे इंटीग्रेट करना है इसका हमने अध्ययन किया है, और इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट इन क्रैश अवॉइडेंस, एक्टिव सेफ्टी एंड क्रैश प्रोटेक्शन, पासिव सेफ्टी मेजर्स, ये थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट है। जो ये क्रैश करते हैं उसके बाद टेस्टिंग करके उस मॉडल की एक रेटिंग तय होता है सेफ्टी के हिसाब से, तो ये इम्पोर्टेंट की इश्यूज़ इसके है। तो इसके साथ हमने सेफ्टी सब्जेक्ट में अंडर में कुछ रूल्स में परिवर्तन किया है। अभी लोग भी हमारे देश में होशियार है। अब मैं गवर्नमेंट बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमता हूँ बाकी के स्टेट में, तो मैंने देखा मेरा वो पहले हॉर्न पॉ करता है, बेल्ट नहीं लगाया तो बज नहीं रहा था, तो एक छोटा सा लगा के एक लगा दिया कि लगा आवाज़ नहीं आता, फिर इससे तो लोग सोल्यूशन निकाल लेते, पर ये उन्हीं के लिए अच्छा नहीं है। तो ये पहली बात, रिक्वायरमेंट ऑफ 4 एडिशनल एयर बैग्स, इसके बारे में रूल्स रिगार्डिंग टू 2 साइड टोरसो एयरबैग्स फॉर फ्रंट रो पैसेंजर्स एंड 2 साइड कर्टेन ट्यूब एयरबैग्स
for persons occupying outboard position in respect of vehicles carrying up to 8 passengers. Earlier, front airbags for the driver and co-driver have already been issued. पहले ड्राइवर और को सामने थी, अब पीछे में भी 8 लोगों तक इसका प्रोटेक्शन होगा, ये हुआ है. बाद में 3-point सीट बेल्ट. दिस इज proposed to provide 3-point सीट बेल्ट for all the front facing passenger in the car. बाद में भारत NCAP. दिस विल इन्वॉल्व स्टार रेटिंग, जिसका मैंने उल्लेख किया था. इसमें सब कंपनियों को टेस्टिंग करना पड़ेगा और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी उनका रेटिंग देगी, स्टार रेटिंग. वो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक है. दिस विल इन्वॉल्व स्टार रेटिंग ऑफ द व्हीकल बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल टू इम्प्रूव अपॉन द सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, एंड दिस विल इनेबल टू परचेसर ऑफ द व्हीकल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी है. अगर मैंने कहा ना कि 7 बच्चे अगर ये गाड़ी इस प्रकार से रहती तो नहीं मरते, तो हमें ये बिल्कुल विचार करना है. बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल. दिस हेल्प प्रिवेंट लॉस ऑफ कंट्रोल इन कर्व्स एंड इमरजेंसी स्टीयरिंग मैन्यूवर्स. टेक्निकल कंसेप्ट है, आपको मैं इसके एक्सप्लेनेशन पर डिटेल में दे दूंगा. एडवांस इमरजेंसी ब्रेक. फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स. मैं मेरे वेबसाइट पर ये तुरंत डाल देता हूँ नोट, तो आप इसके समझेंगे. ईज ऑफ मोबिलिटी फॉर दिव्यांगन. अब ये बहुत सी बातें में हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स है, दिव्यांगन है, उनके लिए हमको अलग अलग प्रोविज़न करने की आवश्यकता है. और वो हमने वो बहुत कॉमन रहे, आसान रहे, ताकि दिव्यांगनों को तकलीफ ना हो, ये हमने इसमें किया है. और उसके स्टैंडर्ड भी हैज़ बिन डेवलप फॉर मेकिंग व्हील चेयर एकोमोडेशन प्रोविजन एंड गाइडलाइंस फॉर चेंज ऑफ कंट्रोल ऑफ दिव्यांगन विथ 2 मोशनल डिसेबिलिटी. तो उसका अध्ययन करके हमने ये भी किया है और ये प्रपोज किया है कि भाई लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ डेंजरस गुड्स अलाइंगिंग विथ यूरोपियन रेगुलेशंस, वो भी हमने किया है. फिर ड्राइवर ड्रॉजीनेस अटेंशन वार्निंग सिस्टम. ड्राइवर को नींद लगती है और बस का ट्रक का एक्सीडेंट होता है, उसमें एक अलार्म बढ़ेगा. ड्राइवर ड्रॉजीनेस डिटेक्शन इज अ सेफ्टी टेक्नोलॉजी विच हेल्प्स प्रिवेंट एक्सीडेंट कॉज्ड बाय द ड्राइवर गेटिंग ड्रॉजी. बाद में ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम. कहाँ एक्सीडेंट हो रही है, धोखे की जगह है, ऐसा लिखते हैं हम लोग, तो वो लिखने के लिए हमने व्यवस्था की है. ब्लैक स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू इन्फॉर्म द ड्राइवर ऑफ पॉसिबल कोलिजन with a bicycle near side in a mixed traffic condition wherein 2-wheelers and heavy transport vehicles are ruling side by side, and not only on highways but in city traffic also. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. फिर एडवांस ड्राइवर असिस्टिंग सिस्टम. लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम. कितने बार समझाते हैं कि जो एक हेवी ट्रक है वो एक लेन में चला जाए, पहली लेन में, वो बीच में आके गाड़ी वो ओवरटेक करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं. लेन डिसिप्लिन. एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, ये भी हम कर रहे हैं. क्विट रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये भी कर रहे हैं. इसमें सिस्टम्स आर डिजाइन टू मिनिमाइज एक्सीडेंट बाय एड्रेसिंग द मेन कॉज ऑफ कोलिजन, ड्राइवर एरर, डिस्ट्रैक्शन एंड ड्राउजीनेस. ये क्विट रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल. बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल आर लेस नॉइजी टू वार्न vulnerable road users such as pedestrian and cyclists of the presence of electric vehicle. इलेक्ट्रिक व्हीकल का आवाज़ ही नहीं आता, पेट्रोल डीजल का आता है. ये साउंड पोल्यूशन भी बड़ी बात है. हम अभी इन्वायरमेंट के एक एक्ट का उपयोग करके वो जो हॉर्न बजते हैं, तो मैक्सिमम उसका आवाज़ कितने डेसिबल का हो और उसमें मधुर स्वर निकले, अलर्टनेस और अवेयरनेस भी आए, पर वो कर्कश जो होता है जिसमें कानों को तकलीफ होती है, वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हम करेंगे. उसका भी जल्दी अध्ययन करके हम निर्णय कर पाएंगे. ये भारत एनकैप ने एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. ये NCAP प्रोग्राम आर सक्सेसफुली बीइंग रन इन US, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूरोप. क्रैश टेस्ट पैरामीटर्स एंड स्कोरिंग क्राइटेरिया. Customers can take an informed decision based on the star rating of Bharat NCPA program. बाद में NCPA is aimed to improve structural integrity and stability of the car, occupant safety, pedestrian safety, improving the bumper and the bonnet design for protection of pedestrian in the event of collision,
use of passive active safety features, electronic stability control, forward collision warning, lane departure warning system. ये सब टेक्निकल है, मैं तुरंत मेरे वेबसाइट पर ये पूरा डिटेल डाल दूंगा, फिर आप स्टडी करो और इसके बाद आपको लगता है तो हमारे यहाँ ऑफिस से हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। वेरिएबल कॉस्ट जो है फैब्रिक इन्फ्लेटर ब्रैकेट, ये जो हमने किया एयरबैग्स का इकोनॉमिक्स, वो हमने अभी ये कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके लिए भी हम मदद कर रहे हैं कि भाई मेक इन इंडिया में ये इंपोर्ट न होते हुए पूरा इंडिया में बने। बाद में लोकल कंपोनेंट अभी 60 to 65% है और नो वन इज़ मेकिंग इन्फ्लेटर एक्सप्लोजन इंडिया। नाउ कंपल्सरीली वो इंपोर्ट होता है, तो जल्दी वो हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत हो जाएगी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में। एयरबैग्स, इन्फ्लेटर, इश्यू एंड सेंसर हैव बीन इंक्लूडेड इन द PLI स्कीम। ये जो PLI स्कीम है इसमें इसको इंक्लूड किया फॉर ऑटो कंपोनेंट्स, तो इसके कारण हमारे देश में इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा। ब्रीफ ऑन एयरबैग इन्फ्लेटर, ये मैंने पूरे डिज़ाइन के साथ आपको दिया है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप इसको स्टडी कर लीजिए। स्टॉप मैन्युफैक्चर फॉर इन्फ्लेटर्स जो है ये 4 कंपनियां हैं, सब डिटेल दिया हूँ। ये जल्दी ये PLS में आने के कारण ये हमारे देश में हो जाएगा, तो ये पूरी नोट मैं आपको दूंगा। रोड सेफ्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने आतंकवादी और जातीय दंगों में लोग नहीं मरते, उससे ज़्यादा लोग इसमें मरे। लड़ाई टोटल की उससे ज़्यादा लोग हमारे रोड एक्सीडेंट में मरते। 1.5 लाख और 2.5 लाख 3 लाख लोगों के हाथ पैर वो दिव्यांग बन जाते हैं, उनका लाइफ खराब हो जाता है। 3.1% GDP का नुकसान होता है और ये बहुत सीरियस इशू है। तो हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, कानून में सुधार कर रहे हैं, हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूव कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन बच्चों के इसमें ला रहे हैं। इमरजेंसी जो है वो आखिरी इसका एक पहलू है, पर इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अभी 350 हम ये जो रोड से लेमिनिटीज़ बना रहे हैं, वहाँ हेलीपोर्ट बना रहे हैं और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाएगा। एक्सीडेंट होने वाला व्यक्ति अगर मर जाता है तो 4 घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल, उसका हार्ट, उसकी आँखें दूसरे आदमी को देकर उसको जीवन देने की कोशिश करने की भी पॉलिसी हमने बनाई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और समाज के लिए आवश्यक ऐसा सब्जेक्ट है। इसका डिटेल मैं तुरंत वेबसाइट पर डाल दूंगा और जो भी आपको होगा जानकारी लीजिए। हमें प्रॉब्लम ये है कि इन सब अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जनता का सहयोग चाहिए और जनता का सहयोग मीडिया के सपोर्ट के बिना नहीं होगा। मुझे बहुत है कि आप में से कुछ पत्रकार ऐसे कि उन्होंने रोड सेफ्टी के लिए अपना पूरा करियर डिवोट कर दिया है, काम करते हैं, ऐसे भी पत्रकार हैं। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ और हमारी कोई गलती होगी तो हमें भी मत छोड़िए। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसमें ये सब बातों को लोगों तक ले जाने के लिए आप विशेष रूप से टीवी में प्रोग्राम करिए, बाद में अखबारों में इसके चलाइए, लोगों की प्रतिक्रिया इकट्ठा करिए और लोगों की जान बचाने का मैं तो जीरो फैक्टर इस पर तो कोई जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि हम लोग 2025 के पहले 50% डेथ और 50% एक्सीडेंट कम करने का हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों ने सहयोग दिया तो वो यशस्वी होगा और इस काम के लिए आप लोग ज़रूर मदद करिए। आज का सब्जेक्ट आपके द्वारा लोगों का सहयोग इस पूरे मिशन में मिलने के लिए आज आपको सबको आमंत्रित किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद भोजन की व्यवस्था है और मुझे पता है कि भोजन का भी टाइम हुआ है। फिर भी आप संक्षिप्त में सवाल पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँ।